नमस्कार दोस्तों भारत का तेजस मार्क टू जो कि अभी डेवलपमेंट फेज में है, लेकिन अब इसका कंपैरिजन पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 से हो रहा है। कुछ पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट इस बात का दावा कर रहे हैं कि JF-17 ब्लॉक 3 भारत के तेजस मार्क टू का मुकाबला करने के लिए काफ़ी रहेगा। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या दोनों एयरक्राफ्ट रियल में एक ही कैटेगरी के हैं, और यहीं पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट शुरू हो जाता है। चलिए पहले बात कर लेते हैं इन पाकिस्तानियों की जो कि अपने JF-17 ब्लॉक 3 की ताकत को बहुत ही ज़्यादा हाइप करके बता रहे हैं। तो मैं बताता हूँ कि JF-17 ब्लॉक 3 की असली ताकत क्या है। दरअसल ये फाइटर जेट एक लो वेट फाइटर है और इसमें मॉडर्न आईएसआर रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और PL-15 जैसी BVR मिसाइलों की क्षमता है। और सबसे खास बात यह है कि JF-17 ब्लॉक 3 को 4 PL-15 BVR मिसाइल के साथ पब्लिकली डेमोस्ट्रेट भी किया गया है। यानी कि ये कहना गलत होगा कि JF-17 एक कमज़ोर फाइटर जेट है। असल में ब्लॉक 3 जो है वो पुराने JF-17 वर्जन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। अब बात करते हैं भारत के तेजस मार्क 2 की। तेजस मार्क 2 जो कि एक बड़ा और ज़्यादा पावरफुल मीडियम वेट फाइटर के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसका एयर फ्रेम JF-17 से काफ़ी बड़ा है और इसमें 11 वेपन स्टेशन होने की बात सामने आई है, जिसका मतलब ये है कि तेजस मार्क 2 के पास हथियार और मिशन इक्विपमेंट्स को लेकर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी। और ऐसे में अब बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिपोर्ट्स और कुछ क्लेम्स आए हैं सामने जो बताते हैं कि तेजस मार्क 2 के साथ 8 यानी कि 8 या फिर उससे ज़्यादा BVR मिसाइलें लगाई जा सकती है। फिलहाल यहाँ पर यह बात समझनी भी ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि तेजस मार्क 2 हर मिशन में 8 से 10 BVR मिसाइल लेकर उड़ान भरेगा। इस फाइटर जेट के कुछ वेपन स्टेशंस पर शॉर्ट रेंज मिसाइलें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट, टारगेटिंग सिस्टम, फ्यूल टैंक्स या फिर दूसरे हथियार भी लगाए जा सकते हैं। इसीलिए 8 से 10 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स को कंफर्म्ड स्टैंडर्ड ऑपरेशनल लोड मानना सही नहीं होगा। अब यहाँ पर तेजस मार्क 2 के सबसे बड़े फ़ायदे की बात कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा पता क्या है? वो है ओवरऑल वेपन कैपेसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। एक बड़ा फाइटर ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा फ्यूल कैरी कर सकता है, ज़्यादा पेलोड ले जा सकता है और ज़्यादा सिस्टम कैरी करने की क्षमता रखता है। अगर किसी कॉन्फ़िगरेशन में तेजस मार्क 2 को ज़्यादा BVR मिसाइलें कैरी करनी है तो थ्योरेटिकली ये फाइटर जेट एक इंगेजमेंट में ज़्यादा हथियार लेकर आ सकता है। इस फाइटर जेट को मल्टीपल टारगेट के खिलाफ ज़्यादा ऑप्शंस मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों BVR कॉम्बैट सिर्फ मिसाइलों की संख्या का खेल नहीं होता है, ये भी आप जान लो। असली एयर कॉम्बैट में बहुत चीज़ें मायने रखती हैं। यहाँ पर रडार परफॉर्मेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, डेटा लिंक, अवॉक्स, पायलट की टैक्टिक्स, एल्टीट्यूड, एयरक्राफ्ट स्पीड और मिसाइल को मिलने वाले मिड कोर्स अपडेट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जिसका मतलब ये है कि सिर्फ ये देखना काफ़ी नहीं है कि एयरक्राफ्ट के पास ज़्यादा मिसाइलें हैं, उससे पूरी लड़ाई का रिजल्ट तय नहीं हो सकता है। यहाँ पर अब JF-17 की तरफ आते हैं। इसे भी अंडरस्टिमेट करना गलत होगा। JF-17 ब्लॉक 3 इसके पास एक ताकतवर आईएसआर रडार है, साथ ही इसमें मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी दी गई है और PL-15 जैसी लॉन्ग रेंज BVR मिसाइलें ये कैरी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जंग में JF-17 जो है वो अकेला तो नहीं लड़ेगा। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी J-10C है, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट्स हैं और ग्राउंड बेस्ड सेंसर्स का एक नेटवर्क भी है। तो दूसरी तरफ भारत के पास तेजस, रफाल, Su-30 MKI, अवाक्स और ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स का पूरा नेटवर्क है। इसीलिए असली सवाल ये नहीं है कि क्या JF-17 एक तेजस मार्क 2 को मार सकता है। सही सवाल तो अब ये है कि क्या JF-17 ब्लॉक 3 की ओवरऑल कॉम्बैट कैपेसिटी तेजस मार्क 2 के बराबर है। और यहीं पर ये कंपैरिजन ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। भले ही दोस्तों पाकिस्तान के जो एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि सिर्फ वेपन स्टेशंस या फिर थ्योरेटिकली मिसाइल लोड के बेस पर किसी फाइटर जेट को सुपीरियर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज़्यादा मिसाइल कैरी करने का मतलब हमेशा ज़्यादा इफेक्टिव फाइटर नहीं होता। एयरक्राफ्ट की रडार रेंज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मिसाइल सीकर, डेटा लिंक, सिचुएशनल अवेयरनेस और पायलट ट्रेनिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा क्रिटिसिज्म यहाँ पर यह आता है कि फिलहाल तेजस मार्क 2 एक ऑपरेशनल फाइटर जेट नहीं है, इसीलिए इसके फाइनल कॉम्बैट कॉन्फ़िगरेशन और एक्चुअल मिसाइल लोड पर कई चीज़ें डेवलपमेंट और टेस्टिंग के दौरान बदल सकती है। इसीलिए दोस्तों तेजस मार्क 2 को अभी से किसी भी एयरक्राफ्ट पर निश्चित तौर पर सुपीरियर घोषित करना काफ़ी जल्दबाजी होगी। यहाँ पर सबसे बड़ा अंतर पता क्या है? वो है एयरक्राफ्ट क्लास का। JF-17 ब्लॉक 3 एक लाइट वेट और रिलेटिवली अफोर्ड करने वाला फाइटर जेट है, वहीं तेजस मार्क 2 को ज़्यादा बड़े एयरफ्रेम, ज़्यादा पेलोड और ज़्यादा वेपन कैपेसिटी के साथ डेवलप किया जा रहा है। यही वजह है कि दोनों फाइटर जेट्स की तुलना सिर्फ किसकी मिसाइल ज़्यादा दूर जाती है उसके बेसिस पर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में हम ये भी नहीं कहेंगे कि JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट बेकार फाइटर जेट है। इसे भी पाकिस्तान 4.5 जनरेशन का लाइट वेट फाइटर जेट कहता है और पाकिस्तान के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्बैट प्लेटफॉर्म है।
लेकिन क्या सिर्फ JF-17 ब्लॉक 3 को देखकर यह कहना सही होगा कि वो तेजस मार्क 2 का 1-to-1 इक्विवेलेंट है? तेजस मार्क 2 की जो बड़ी हथियार क्षमता है, बड़ा एयरफ्रेम है, हायर पेलोड पोटेंशियल है और भविष्य की ग्रोथ कैपेबिलिटी है, वो इस फाइटर जेट को पोटेंशियली एक नेक्स्ट लेवल की कॉम्बैट फ्लेक्सिबिलिटी दे सकती है। लेकिन फाइनल कंपैरिजन तभी ज़्यादा सही होगा जब तेजस मार्क 2 का डेवलपमेंट पूरा हो, उसका एक्चुअल वेपन कॉन्फ़िगरेशन सामने आए और उसके फ्लाइट और वेपन ट्रायल्स पूरे हों। तो कुल मिलाकर दोस्तों कंक्लूजन ये निकलता है कि JF-17 ब्लॉक 3 एक सक्षम फाइटर जेट है, यानी कि कैपेबल फाइटर जेट है, लेकिन तेजस मार्क 2 का मुकाबला सिर्फ मिसाइल रेंज से तय नहीं होगा। वेपन कैपेसिटी, सेंसर्स, नेटवर्किंग, फ्यूल, पेलोड और ओवरऑल कॉम्बैट इकोसिस्टम भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। फिलहाल इस कंपैरिजन के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।